बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो लास्ट वाली वीडियो थी जिसमें बताया गया था कि चादर ओढ़ने का जो सुन्नत तरीका है वो कौन सा है, तो उससे मिलता जुलता और उससे बिल्कुल अगला वाला जो सवाल है वो ये है कि जब हमने चादर ओढ़ लेनी है तो फिर नमाज के दौरान हाथ बांधने कहाँ पे है? नमाज चादर के अंदर हाथ बांध कर पढ़े या बाहर निकाल करके पढ़ने होंगे? तो इस हवाले से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की रहनुमाई फरमाई। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर्दी की वजह से ऐसे नमाज पढ़ते थे उस कंडीशन को बयान करते हैं। फरमाया कि राफा यदैहि हीना दाखला फिस सलाती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाते कि जब नमाज में दाखिल होते, कब 12 तकबीर कहते, कहाँ तक? हियाला उज़ुनैहि, अपने कानों के बराबर तक। उसके बाद वाला अमल क्या है? रावी फरमाते हैं सुम्मल तहफ़ा बिसौबिही, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा कह लेते अपने हाथों को कपड़े के अंदर लपेट लेते थे। अब इसी जुमले को लेकर के मिरकातुल मफातिह के अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि ये किस वजह से था? लिबर्तिन शदीद, फरमाया सख्त सर्दी की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे। तो पता चला कि सर्दी की हालत में बंदे का चादर ओढ़ करके फिर चादर के अंदर हाथ बांध करके अगर नमाज पढ़ता है तो इसमें नमाज में कोई कबाहत नहीं, किसी किस्म का कोई हर्ज लाजिम नहीं आता। और इसके बाद फिर जो एक एहतियात की बात है, मजमुल अनहुर शरब मुल्तकल अबहुर के अंदर एक ज़ाब्ता लिखा है, वो फरमाते हैं कि ये तो साबित है लेकिन लाकिन्नल औला इखराजुहुमा फी जमीइल अहवाल, एहतियात इसी में है कि आप अपने हाथों को बाहर निकाल करके नमाज पढ़ें, ताकि मकसद क्या है कि कोई देखने वाला चादर के अंदर हाथ होंगे तो किसी को शुबा लाहिक ना हो कि पता नहीं ये नमाज में है कि नहीं, वो आगे से गुजर ना जाए, वो गुनाहगार ना हो। लिहाजा उसको बचाने के लिए फुकाहे किराम ने ये ज़ाब्ता तहरीर फरमाते हैं कि सारी सूरत हाल को देख करके फिर भी बेहतर यही है कि अपने हाथों को बाहर निकाल करके नमाज पढ़े। अल्लाह ताला हम सब को शरई रहनुमाई के साथ साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।